हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 हिंदी साहित्य के छात्र हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 6 महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। अभी से इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम 6 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं दिखा दूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। वो पहला आपका टॉपिक है संधि विच्छेद, यानी जो पहला टॉपिक है आपका संधि विच्छेद है। दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का समास विग्रह। तीसरा है शब्द रूप और चौथा है आपका धातु रूप। पांचवा है आपका धातु शब्द ब्रैकेट में आपका प्रत्यय, यानी प्रत्यय ही समझ लीजिए। 6 है आपका विभक्ति परिचय। तो इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य वालों के लिए 6 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है और यह हर साल पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक का 3 प्रश्न लेकर आए, यानी हर एक टॉपिक का 3 प्रश्न आपको बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो 6 टॉपिक हमारा और 3 क्वेश्चन रहेगा, तो 6 त्रिक 18 का गुरु आपको कर देना है। तो कितना आएगा? 18 आएगा, याद रखिएगा। तो 18 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अभी तैयार कर लीजिए। देखिए, तो पहला जो हमारा टॉपिक है संधि विच्छेद, तो इसको हम पढ़ लेते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है आप सभी के लिए। तो आपकी डिमांड पर ही हमने लेकर आया हूँ इस वीडियो को। देखिए, पहला जो हमारा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, संधि विच्छेद क्या है। पहला टॉपिक है, याद रखिएगा। पहला जो हमारा प्रश्न है, नायिका का संधि विच्छेद होगा, यानी जो नायिका है इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास, आप जाएंगे पिछले पेपर में भी देखेंगे। तो इसका जो नायिका का संधि विच्छेद है पूछा गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं इजीली। तो जो नायिका का संधि विच्छेद है सही बताना है आपको, सही राइट इसका आंसर जो है हमें बताना है। तो आई होप कि हमने कमेंट में आपने बता दिया होगा इसका उत्तर। नहीं बताया तो हम तो बताएंगे। तो देखिए, इनमें से पहले का आपका गा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेप धन इका आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। दूसरा आपका प्रश्न है संधि विच्छेद का कि अभुदया का संधि विच्छेद होगा, यानी जो अभुदया है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास 4 विकल्प है। का है आपका अब प्लस उदय, खा है अभि प्लस उदया, गा अन्व प्लस वया, या घा अब आ प्लस भयुदा। तो इनमें से 4 विकल्प हैं, चारों में से जो भी आपको सही उत्तर लगे हमें बता दीजिएगा। देखिए, तो इनमें से दूसरे का जो खा हो जाएगा अभि प्लस उदय, इसका सही हो जाएगा अभुदया का सही संधि विच्छेद। तो हमने बताया था आपको शुरुआत में ही कि हर एक टॉपिक का 3 प्रश्न कवर करेंगे, यानी जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर साल पूछे जाने के चांसेस है। तीसरा जो हमारा है संधि विच्छेद, प्रेजिते का संधि विच्छेद होगा, यानी जो प्रेजिते है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। देखिए, का आपका हो जाएगा प्रा प्लस इजते, खा प्रे प्लस अजते, या गा प्रा प्लस एजते, या घा प्रा प्लस एजते। तो इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आपका चारों में से सही विकल्प को चयन करना है और सारे क्वेश्चन का यदि आपको आंसर आता है तो हमें कॉमेंट में निसंकोच आप बता सकते हैं। तो तीसरे का आपका गा हो जाएगा प्राधर एजते, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि आपने हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं देखा है मॉडल पेपर से, जो कि हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर है, आप जाकर वेबसाइट पर आपको उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नहीं तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर सिंपली से मॉडल पेपर क्लास 12 हिंदी बाई शिवम स्टडी नॉलेज, आपको मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था हमने कवर कर दिया है। हमारा दूसरा टॉपिक है समास विग्रह। पहले समास दूसरी तरफ से पूछा जाता था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ चुका है। यानी जो दूसरा टॉपिक है समास विग्रह, पहले कुछ अलग टॉपिक से पूछा जाता था जिसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। तो पहला आपका महात्मा में समास है, यानी जो महात्मा है इसमें महात्मा में जो समास है वो कौन सा समास है ये बताना है। आपके पास 4 विकल्प है, चारों में से जो भी आपको सही लगे हमें बताइएगा। ये हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर कोई गौर नहीं करता। तो इसके ऊपर आप देखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 नंबर से आपको फेल भी करा सकता है और 1 नंबर से आपको टॉपर भी बना सकता है। तो आपके लिए 1 नंबर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए, इनमें से महात्मा में जो समास है वो उनमें से आपका खा हो जाएगा सही उत्तर, यानी कर्मधारण समास इसका उत्तर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जो कर्मधारण समास है इसमें महात्मा का समास हो जाएगा। दूसरा हमारा है अधिहरी।
अधिहरिवेश कौन सा समास है? का आपका हो जाएगा द्विगु समास, खा बहुब्रीहि, गा द्वंद्व या घा अव्ययीय भाव। तो इनमें से देखिए दूसरे जो प्रश्न है अधिहरि में कौन सा समास है, 4 विकल्प है, चारों में से सही का हमें बताने हैं। तो देखिए 4 है, चारों में से आपको यदि पता होगा, समास आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका उत्तर आता होगा। तो बताइएगा। जैसे दूसरे का आपका घा हो जाएगा अव्ययीय भाव, यानी अव्ययीय भाव इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिहरि में समास का। तीसरा हमारा है नीलस्व में समास है, यानी जो नीलस्व है इसमें समास क्या है, का आपका हो जाएगा अव्ययीय भाव, खा कर्मधारण या गा द्विगु या घा द्वंद्व। तो नीलस्व में समास है, यदि आपने जाकर बुक में पढ़ा होगा तो नीलस्व में समास का यही आपका आएगा। तीसरे का खा हो जाएगा कर्मधारण समास, यानी कर्मधारण समास इसमें भी आपका नीलस्व में आएगा, याद रखिएगा। यदि आपने समास का डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं समास का विग्रह का। अगला तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शब्द रूप, यानी एक शब्द का शब्द रूप बनाना। यानी हर एक टॉपिक का 3 प्रश्न बताऊंगा, तो 6 टॉपिक है, छात्रिक 18 यानी 18 नंबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। यदि आप कहेंगे और टॉपिक लाने के लिए तो हम और भी टॉपिक लाएंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न है शब्द रूप, पहला प्रश्न आत्मन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा, यानी जो आत्मन शब्द है इसमें सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से सही का हमें विकल्प बताइए। तो देखिए जो आत्मन शब्द है इसमें सब क्या पूछा गया है कि सप्तमी एक वचन, यानी जो आपका आत्मन शब्द है इसमें सप्तमी एक वचन पूछा गया है, तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो आप सोच समझ के इसका आंसर हमें बता सकते हैं कमेंट में यदि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए हम आपका तैयारी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत आप भी कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं आप भी कीजिए, और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स परफॉर्मेंस करेंगे और मार्क्स भी लेकर आएंगे यदि आप मेहनत करते हैं। तो इनमें से जो आत्मन शब्द का है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आत्मान, यानी आत्मान शब्द रूप का सही उत्तर हो जाएगा पहले का फर्स्ट आपका राइट आंसर। दूसरा आपका नमास रूप में नामन शब्द का वो है, यानी जो इसका नामन शब्द क्या है, यानी जो नमाज में रूप का जो नामन शब्द है ये क्या है, द्वितीय द्विवचन या सप्तमी बहुवचन या चतुर्थ एकवचन बहुवचन। तो नमाज रूप में जो नामन शब्द है दूसरे का सप्तमी बहुवचन हो जाएगा, सही उत्तर याद रखिएगा। तीसरा हमारा है आत्मन शब्द में षष्ठी विभक्ति दिग्वचन रूप होगा, यानी षष्ठी विभक्ति जो दिग्वचन रूप क्या होगा, आत्मन होगा या आत्मानो या आत्मानी या आत्मानो। तो देखिए आत्मन है, इसमें प्रश्न क्या पूछा गया आप देखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं, बता दूं स्टूडेंट क्या पर गलती करते हैं, वो प्रश्न पहले प्रश्न को पढ़ते रहे कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, उसका आंसर देने में लग जाते हैं, तो बाद में गड़बड़ी हो जाती है। बाद में कहते हैं कि सर हमने जो आपने बताया था वो नहीं आया, हमारा नंबर कट गया। तो ये आपको गलती नहीं करना, आपको राइटिंग में लिखना है और जो प्रश्न पूछा गया उसी का आंसर दे, फालतू चीज़ें का आप आंसर मत दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो तीसरे का आपका हो जाएगा आत्मानो, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तीसरा पहला प्रश्न है हमारा, आत्मन शब्द का षष्ठी विभक्ति जो दिग्वचन है इसमें आत्मानो सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा शब्द रूप भी तीसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अगला टॉपिक क्या है, धातु रूप, यानी जो धातु रूप है चौथा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो धातु रूप को भी हम समझ लेते हैं। धातु रूप में आता है लट लकार, जो भी आपका लकार आता है उसी के बारे में इसमें बताया गया। तो पहला प्रश्न है आपका पा धातु लोट लकार प्रथम दिग्वचन का रूप होगा, यानी जो यहाँ पर बात हो रही है, देखिए आप देख सकते हैं पा धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष दिग्वचन का रूप होगा। तो क्या होगा, तो इनमें से आपका धातु का पहले का हो जाएगा पिबताम, यानी पिबताम इसका सही उत्तर हो जाएगा पा धातु का लोट लकार। दूसरा हमारा है अस्था धातु लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, यानी अस्था जो धातु है यहाँ पर देख सकते हैं स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो पहले आप देख सकते हैं तिष्ठ सही उत्तर हो जाएगा, तिष्ठ हो जाएगा। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो दूसरा भी हमारा हो गया। तीसरा जो है धातु रूप, पहले हमने बताया था आपको धातु शब्द, लेकिन यहाँ पर धातु रूप की बात हो रही, दोनों में डिफरेंस है काफ़ी, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आप देख सकते हैं नी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष दिग्वचन का रूप होगा, यानी जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जो इसमें जो नी का जो धातु लोट लकार या मध्यम पुरुष दिग्वचन रूप होगा वो क्या होगा, वहाँ पर एक वचन दिग्वचन पूछा गया था लेकिन यहाँ पर दिग्वचन पूछा गया है। तो जो दिग्वचन है इसका रूप क्या होगा, ये नयानी या नयतम या नयत या नयताम। तो इनमें से जो नी धातु है
इस पर लोट लकार जो मध्यम पुरुष दिग्वचन होगा, इनमें से तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा नैताम, यानी नैतम इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी जो प्रश्न बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये हर साल पूछा जा रहा है। और आप जाएंगे पिछले ईयर का जो मॉडल पेपर है आप उसको चेक करेंगे तो सभी प्रश्न आपको मिल जाएगा। और बुक में भी चेक करेंगे, जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है हिंदी का, उसमें भी आपको सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। जो हमारा अगला टॉपिक है, पांचवा टॉपिक है प्रत्यय, यानी क्या है, प्रत्यय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी साहित्य में प्रत्यय पूछा जाता है, सामान्य हिंदी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय आपका पूछा जाएगा। प्रश्न है आपका प्रत्यय का ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये भी आने लगा है, तो याद रखिएगा जिस प्रकार से आपका हिंदी साहित्य में 10 नंबर का पूछा जाता है, सेम इसी प्रकार से आपका प्रत्यय भी पूछा जाता है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दे रहा है, यानी आपको टिक लगाकर आगे बढ़ जाना है, आपको उसका आंसर भी देकर आगे बढ़ जाना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 1 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो प्रत्यय में पहला प्रश्न है आपका गुरुत्व में प्रत्यय है, यानी जो गुरुत्व है इसमें प्रत्यय क्या है, का आपका हो जाएगा तव्यत या कत्व या त्वा या मतुप। तो इनमें से जो गुरुत्व में प्रत्यय होगा, यदि आप गौर करेंगे तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यय का गा हो जाएगा, यानी त्वा हो जाएगा गुरुत्व। यानी यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्व प्रत्यय हो जाएगा। जिस प्रकार से आपका गुरुत्व महत्व आ जाता है महत्वपूर्ण, उसी प्रकार से गुरुत्व में प्रत्यय हो जाएगा त्वा, याद रखिएगा। तो जैसे जैसे आप अर्थ देखिए किस गुरुत्व गुरुत्वम, तो यहाँ पर त्वा गुरुत्वम, देखिए बोलने में किस प्रकार से निकलता, आप अपना भी बोल लेंगे तो देखेंगे गुरुत्वम त्वा, तो यहाँ पर गुरुत्व हो जाएगा इसका सही उत्तर। दूसरा जो हमारा है भूत शब्द में प्रत्यय, यानी जो भूत शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है, का आपका हो जाएगा कत्व, खा कत्वा, गा मतुप या घात्वा। तो भूत शब्द में प्रत्यय यदि आप इसको देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा कत्व, भूत्व भूत्व, देखिए भूत्व शब्द में कत्वा हो जाएगा सही उत्तर। तीसरा है आपका मतिमान शब्द में प्रत्यय है, यानी जो मतिमान शब्द है इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, काप का हो जाएगा बतुप, खात्वा कत्वा या घा कत। तो मतिमान शब्द में जो प्रत्यय है सही उत्तर हमें बताइएगा कमेंट में स्टूडेंट, यदि आपको आता है तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतुप। मतिमान शब्द में जो प्रत्यय इसका हो जाएगा मतुप हो जाएगा, राइट आंसर, याद रखिएगा। तो मतिमान शब्द का भी हमने बता दिया है। तो हमारा पांचवा टॉपिक भी कंफर्म हो चुका है, जो प्रत्यय का था हमने पांचवा टॉपिक भी हमने पढ़ लिया है। इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो अब हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय में बेसिकली मैं बता दूं प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत का, उसमें आपको हिंदी में अनुवाद करके देना होता है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर 1-1 नंबर दे सकता है या 2-2 नंबर भी दे सकता है। एग्जामिनर 2 प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, 2-2 नंबर देकर आपको आगे बढ़ जाएगा। तो विभक्ति परिचय में आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण पारित गांव संति, देखिए कृष्ण पारित गांव संति, तो यहाँ पर आपको हिंदी में इसका आंसर देना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छी मार्क भी देगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया कि कृष्ण पारित गांव संति, तो यहाँ पर बात हो रही है कि कृष्ण के सब और गायें हैं, तो कृष्ण पारित गांव संति, तो ये मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। कृष्ण के सब और गाय हैं। दूसरा हमारा है जो प्रश्न, रामेण सह सीता वन गच्छन्त, यानी रामेण सह सीता वन मगच्छत मन मगच्छत। तो इसमें देखिए दूसरा जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया कि राम के साथ सीता वन गई, यानी वन मगच्छत, यानी राम के जो साथ में है सीता भी गई वन। तो देखिए इसका भी हम लिख देते हैं। आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, याद रखिएगा आपको सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे तभी आपको काफ़ी अच्छे मार्क देंगे। और एग्जामिनर जो होता है आपके राइटिंग पे इंप्रेस होता है, तो राइटिंग आप काफ़ी अच्छी लिखेगा। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं तो इस पर मत जाइएगा आप। तीसरा हमारा प्रजा भय, यानी प्रजा भय में क्या है, प्रजा का कल्याण हो, प्रजा भय सॉरी, इसको संस्कृत में कहा गया है लेकिन इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, प्रजा का कल्याण हो।
यानी प्रजाभय स्वरित। तो आप देख सकते हैं तीसरे यानी 3 इसमें भी प्रश्न हमने बता दिया। जो विभक्ति परिचय पहला बताया था कृष्ण परित गांव संति, जिसमें कृष्ण के सब और गायें हैं। दूसरा है रामेण सा सीता वनगच्छत, राम के साथ सीता वन गई। तीसरा है प्रजाभय स्वरित यानी प्रजा का कल्याण हो। तो विभक्ति परिचय का हमने ये 6 टॉपिक बता दिया है। तो देखिए ये 6 टॉपिक हमने सभी को बता दिया, जो कि प्रत्येक टॉपिक का 3-3 प्रश्न हमने लिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप कहेंगे और भी टॉपिक लाने के लिए तो हम और भी टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये कुछ 6 टॉपिक था जो कि हिंदी साहित्य का था, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो अभी से इन सभी जो टॉपिक है अभी से जाकर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमने 18 प्रश्न को बताया जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें हमने बताया था संधि विच्छेद, समास विग्रह, शब्द रूप, धातु रूप और धातु शब्द ब्रैकेट में प्रत्यय भी आपका हो जाएगा, विभक्ति परिचय। तो ये सभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि पूरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। और आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा, शिवम स्टडी नॉलेज। आप जाकर वहाँ से इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं।